नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ स्पेक्ट्रम क्लासेस, हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें अपन बेटा प्लांट रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। प्लांट रेस्पिरेशन में हमने बात कर ली थी अभी तक कि श्वसन की जो प्रकार थे, उन श्वसन के प्रकार की बात की थी। इसके अलावा अपन ने ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन की बात कर ली थी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की अपन ने बात कर ली थी, जिसके फलस्वरूप सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इन सरल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के अंतर्गत अपन ने इसके अंतर्गत सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की बात कर ली थी। इसके अलावा अपन ने क्रेब्स साइकिल की बात कर ली है और आज हम बात करेंगे बेटा ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन की। और ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अपघटन होता है, या अपघटन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हेक्सोज मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, जिसे अपन HMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इस फास्फेट के बारे में आज हम बात करेंगे बेटा। तो इस प्रकार की हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बेटा। और इसके अलावा जो पिछली जो वीडियोस है प्लांट रेस्पिरेशन की पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो बना दी गई है, उसे देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और हमारी पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ पर आज हम बात करेंगे बेटा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या फिर HMP पाथवे की। ये जो HMP जो पाथवे होता है बेटा, ये ग्लूकोज के अपघटन से शुरू होता है। किसी से ग्लूकोज के अपघटन से शुरू होता है और ग्लूकोज के अपघटन की ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज का जो अपघटन प्रारंभ होता है, इस अपघटन के दौरान सबसे पहले बनने वाला जो उत्पाद होता है वो HMP पाथवे यानी कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट होता है। इसी वजह से इस चक्र का नाम अपन ने रख दिया है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। इस जो ये पाथवे है बेटा, इस पाथवे में यदि अपन बात करें तो इसमें जो बनने वाला जो उत्पाद रहेगा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट के अलावा कोशिका द्रव्य में ये चक्र संपन्न होता है, या ये पाथवे संपन्न होता है किसमें? कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये पाथवे संपन्न होता है। और जब साइटोप्लाज्म में ये पाथवे संपन्न होता है तो इस दौरान क्या होता है बेटा, यहाँ पर CO2 का निष्कासन भी होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। किसके रूप में बेटा? कार्बन के रूप में। कार्बन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। और इस दौरान 5 कार्बन वाले राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण भी होता है। इसी वजह से इस पाथवे को अपन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या HMP पाथवे की यदि हम बात करें बेटा, तो इसके द्वारा जब ग्लूकोज का अपघटन होता है और जब ये चक्र संपन्न होता है तो उस दौरान कितने 12 NADPH2 अणुओं का निर्माण होता है। कितने बेटा? 12 NADPH2 अणुओं का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं बेटा ग्लूकोज के अपघटन की। तो इस दौरान क्या होता है बेटा कि जब ग्लूकोज का अपघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये जो ग्लूकोज रहता है, ये ग्लूकोज ATP से एक फॉस्फेट समूह को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में एक फॉस्फेट समूह को ग्रहण करने के बाद में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण कर लेता है। इसका बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण कर लेगा, यानी कि ग्लूकोज ने एक फॉस्फेट समूह ग्रहण करा, ग्रहण करने के बाद में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण कर लिया है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा बेटा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक NADP के अपचयन से NADPH2 का निर्माण कर लेता है, जल के अणु को मुक्त करता है और 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा? 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेता है बेटा? 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण कर लेता है। और जब 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है तो इस ग्लूकोनिक एसिड के द्वारा क्या होता है बेटा, CO2 का निष्कासन किया जाता है और NADPH2 का निर्माण किया जाता है, यानी कि NADP का अपचयन होता है। जब NADPH2 का अपचयन हो जाता है या CO2 का निष्कासन हो जाता है, उस दौरान राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण होता है। और जब ये राइबोलोज 5 फास्फेट निर्मित हो जाता है बेटा, तो राइबोलोज 5 फास्फेट क्या करता है बेटा, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण कर लेगा। और इसी दौरान ये राइबोज 5 फास्फेट एपीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में
जाइलुलोज 5 फास्फेट का निर्माण भी कर लेता है। यानी कि जाइलुलोज 5 फास्फेट क्या करेगा बेटा, ये दो उत्पाद बनाता है ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो यह राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण कर लेगा जो कि एक 5 कार्बन युक्त अणु लेता है। इसी वजह से अपन ने बोला था कि इस पाथवे को पेंटोज फास्फेट पाथवे के नाम से भी हम जानते हैं। तो राइबोज 5 फास्फेट ने ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण कर लिया है और इसी दौरान ये एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जाइलुलोज 5 फास्फेट का निर्माण भी कर लेता है। और ये जो जाइलुलोज 5 फास्फेट होता है ये भी ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण कर लेगा। और ये जो राइबोज 5 फास्फेट अब जो होता है बेटा, ये राइबोज 5 फास्फेट क्या करता है बेटा, ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ही 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर लेता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है, एरिथ्रोज 4 फोस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है बेटा, इस प्रक्रिया के दौरान राइबोज 5 फास्फेट के कुछ अणु इधर क्रिया करते हैं, बाकी अन्य जो राइबोज 5 फास्फेट होता है ये अपनी मध्यवर्ती क्रियाएं करते हुए क्या करता है, ये अपनी मध्यवर्ती क्रियाएं करते हुए सिडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा बेटा, सिडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट का ये निर्माण कर लेता है। और ये जो सिडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट जो होता है ये पुनः ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह पुनः क्या करता है बेटा, सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण कर लेता है। और ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है बेटा, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है, पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से एक ग्लूकोज के आंशिक अपघटन से ये चक्र लगातार चलता है और चलने के बाद में ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होने के बाद में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः इस चक्र को प्रारंभ कर देता है। इसी प्रक्रिया को, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं बेटा, अपन HMP पाथवे के नाम से अपन जानते हैं। एक बार और देखना बेटा, जैसा कि अभी अपन ने बात कही कि ग्लूकोज का आंशिक अपघटन जो होता है यहाँ पर, ये ग्लूकोज का आंशिक अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और इस दौरान हेक्सोज मोनोफास्फेट का निर्माण किया जाता है। यह हेक्सोज जो मोनोफास्फेट होता है इसी वजह से इसको HMP पाथवे के नाम से जानते हैं। और CO2 का निष्कासन कार्बन के रूप में होता है। कोशिका द्रव्य में ये चक्र संपन्न होता है। इसके अलावा अपन यदि बात करें तो इसमें राइबोज 5 फास्फेट जो कि 5 कार्बन युक्त अणु रहता है, इसका भी निर्माण होता है। इसी वजह से इस पाथवे को पेंटोज 5 पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से अपन जानते हैं। एक बार वो इस चक्र को देखना बेटा कि ग्लूकोज का अपघटन हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण हुआ। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट हाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करता है। 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड CO2 का निष्कासन करते हुए राइबोज 5 फास्फेट बनाता है। राइबोज 5 फास्फेट जो रहेगा बेटा एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जाइलुलोज 5 फास्फेट बनाएगा तथा ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण कर लेता है। राइबोज 5 फास्फेट जो रहेगा ये सिडोहेप्टुलेज एंजाइम, सिडोहेप्टुलेज 7 फास्फेट का निर्माण करता है। और सिडोहेप्टुलेज 7 फास्फेट जो रहेगा ये ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण कर लेगा। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो रहता है ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यह आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण कर लेता है। और ये पाथवे लगातार पुनः स्टार्ट हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा एक चीज याद रखना बेटा कि इस संपूर्ण प्रक्रिया या इस संपूर्ण पाथवे में कितने अणु, 12 NADP अणुओं का निर्माण होता है। 12 ATP H2 अणुओं का निर्माण होता है। यानी कि कितने ऊर्जा के अणु बनेंगे, यानी कि यहां पर बनेंगे 12 × 3 = 36 ATP। यानी कि अपन बात कर लें बेटा कि एक जो NADP H2 अणु रहता है इसमें कितने बेटा, इसमें 3 ATP अणु रहते हैं यानी कि 12 है। ठीक है, तो 12 है तो कितने निकले तो जाएंगे 36। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा कि टोटल 36 ATP अणुओं का निर्माण होता है। और इनमें से एक ATP अणु इसमें इस संपूर्ण पाथवे में उपयोग में ले लिया जाता है। इस वजह से यदि अपन बोले कि शुद्ध लाभ जो होता है वो शुद्ध लाभ कितने ATP अणुओं का होता है बेटा, 35 ATP अणुओं का निर्माण होता है। या शुद्ध लाभ 35 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज के आंशिक अपघटन से 36 ATP अणुओं का निर्माण होगा। और शुद्ध लाभ जो होता है वो शुद्ध लाभ
35 80 क्रमों का होता है और इस प्रकार से ये HFD पाथवे यहाँ पर संपन्न हो जाता है। तो बेटा आप हमारी पिछली वीडियो को देखते रहने के लिए पिछली वीडियो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप हमारे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जहां पे अपने प्लांट रेस्पिरेशन की बात कर ली है। और इसी प्रकार के आगे की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए स्पेक्ट्रम क्लासेस 12। जय हिंद।